सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ, ग्राम भारतीपुर, मंडा पैक्स अध्यक्ष, गुरुआ, प्रखंड गुरुआ से। हाँ प्रखंड गुरुआ हुआ। ये बताइएगा सर कि सर पैक्स आप कितने बार से आप जीते हुए हैं सर? दोबारा हम जीते हैं 10 वर्ष, 5 वर्ष पहले थे 19 से 24। जी सर, ये सर समाज सेवा करने का सर भावना सर मन में कैसे आया सर? समाज सेवा करने का भावना आदमी का लगाव होते होते पहले से ही हम इस तरह से काम में लगे हुए रहते थे। समाज के प्रति जीतने के पहले, चुनाव जाने के लिए सोचने से पहले ही हम समाज सेवा करते थे और जनता चाहा तो दोबारा भी टैक्स बन गया। सर ये बताइएगा सर कि क्या आपके पास कितना एमटी का सर गोडाउन है सर? अभी वर्तमान में हमारे पास 200 एमटी के गोडाउन है और 1000 एमटी के बना रहे हैं। इसी वर्ष 24-25 में मैंने मिला था तो काम बिल्डिंग बन गया है। जगह चयनित हो गया सर? हाँ जगह नहीं, बिल्डिंग भी बन गया है। बन गया सर। सर ये बताइए महोदय सर कि सर क्या बायोकेमिस्ट्री के लाइसेंस आपके पास है? नहीं है सर। तो सर यहाँ जो खाद जो है सर काफ़ी दिक्कत होता होगा सर किसान की, क्योंकि बाज़ार बहुत दूर है सर, बरसात में काफ़ी लाने में दिक्कत होता होगा सर। तो कैसे सर आप किसान के बीच में रहते हैं सर, किसान के सारा बात दुख दर्द आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं सर, तो फिर कैसे किसान लोग सर क्या आपसे सर अपेक्षा रखें सर? हम लोग तो बहुत उम्मीद था कि मैंने हम लोग खाद मिलना भी चाहिए। अरे जो है वो बायोमेट्रिक किया है कि जो उसके पास लाइसेंस रहेगा वही खाद बेच सकते हैं। तो भाई करीब करीब जितना भी पैक्स अध्यक्ष जीते हुए चेयरमैन वो करीब करीब किन्हीं को पास नहीं है। इससे मैंने बहुत परेशानी है, किसान को परेशानी होता है खाद में। और बाज़ार में तो काला बाजारी है खाद का, 200-250 को बड़ा सीधे 400-500 में बिकता है। यदि हम लोग के पास रहता तो हम लोग जो उचित रेट में सरकार देती है वही रेट में हम लोग भी देते हैं। परेशानी तो बहुत हो किसान को परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड में सर क्या क्या सर बनाने में सर कागजात लगता है सर? किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग को और से नहीं बनता है, किसान सलाहकार हैं, कृषि विभाग से बनता है। हम लोग आपको तरफ से नहीं बनता है सर? हम लोग तरफ से नहीं बनता है, हमारे विभाग के काम नहीं सर। तो अभी सर क्या आपसे एक गोडाउन एक 200 एमटी में काम चल जाता है सर कि और भी सर भाड़ा पर लेना पड़ता है सर? अभी तो भाड़ा पर लेना पड़ता था, अभी तक तो भाड़ा पर लिए हुए हैं। तो सर जो उसका जो रेंट लगता है वो रेंट क्या सर आपको सर मिलता है सर कि वो गवर्नमेंट देता है कि नहीं देता कि आप ही को देना? गवर्नमेंट नहीं देती है, हम लोग को जो मैंने समिति का जो कमीशन मिलता है उसी में से हम लोग को भाड़ा मिलता है। वो गवर्नमेंट अलग से कुछ नहीं देती है। और उसको बाद ये है कि हम लोग को मैंने 1935 में जो रेट तय हुई थी 10 रुपये क्विंटल कुटाई, अभी 10 रुपये कहीं तो धान कुटा नहीं रहा है। नहीं सर। 100 रुपये क्विंटल, 110 रुपये क्विंटल, अभी हम लोग को 10 रुपये क्विंटल ही कुटाई हुई है। सरकार की इस पर विचार करना चाहिए सरकार। और उसके बाद जो भी भाड़ा या गाड़ी भाड़ा जो हुआ सुविधा को मिलता है हम लोग को, सब मिला के 35 रुपया मात्र मिलता है हम लोग जी। महंगाई है कि एक ट्रक यदि यहाँ से हम धान भेजेंगे कहीं भी मिल में तो कम से कम हमको लगता है कि 10,000-5,000 दूरी के हिसाब से कम ट्रक भाड़ा नहीं देगा, तो जो हम लोग को मिलता है 10 रुपये। इसलिए ज़्यादा पैक्स लोग परेशान है इससे और परेशानी झेल भी रहे हैं बहुत। इसी चलते बहुत पैक्स मैंने डिफॉल्टर भी हो जाते हैं। सर ये बताइएगा सर कि क्या सर अब इस पर कितना मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था सर और कितना मीट्रिक टन खरीदाया है सर? इस वर्ष तो स्थिति इस तरह का है कि मीट्रिक टन हम लोग को हमको 2400 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य मिला है और हम 2400 मीट्रिक टन धान खरीद लिए हैं। उसके बाद कुछ 4600 अभी तक खरीदे हैं, लेकिन हमारे पास अभी 6000 मीट्रिक टन किसान धान दे चुका है। वो स्थिति में हम लोग को साइट अभी बंद कर दिया गया है कि नहीं ये ऐसे आपको लिमिट से ज़्यादा नहीं खरीदारी करना है। तो हमारे पास तो खुद धान बचा हुआ है किसान देखिए पैसा मांग रहे हैं, हम लोग दें कहाँ से? सर ये FRK क्या है वो सिस्टम नया है सर? FRK? हाँ FRK में तो बहुत परेशानी है। अभी तो कुछ सुन रहे थे कि FRK सिस्टम खत्म कर दिया सरकार, लेकिन इसके चलते तो हम लोग को चावल मैंने एक महीना नहीं गिरा, 20 दिन तक FRK नहीं मिल रहा है। हम लोग मैंने खुद FRK का पैसा अलग से दिए। सर ये बताइएगा सर कि इसमें सर क्या कृषि यंत्र भी ट्रैक्टर व्रैक्टर है आपके पास सर? नहीं हम नहीं लिए हैं, बाकी टैक्स लिए हैं।
तो सर आप सर क्यों इसका लिखित आवेदन या मौखिक कभी बोले हैं सर, ये लेने के लिए अप्लाई किए हैं सर लिखित आवेदन? हाँ किए थे, तो उस समय तो उसमें हम दायरे में नहीं आए। पूरा गया जिला में 335 रुपये से उसमें कुछ ही कुछ मिलना था शुरुआत में, तो हमको उस समय नहीं मिला। तो फिर हमने दोबारा आवेदन दोबारा मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सर, बिहार सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं सर? बिहार सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि जो किसान को धान बाकी है उसको लक्ष्य को बढ़ाया जाए और सभी किसान को जो भी धान वो दिया जाए, जिससे किसान का ये साल भर का पूंजी है धान। बाकी किसान धान ही उगा करके अपना बाल बच्चा को शादी ब्याह करने के लिए उम्मीद रखता है। बाजार में 16 रुपये 15 रुपये धान बिक रहा है। यदि हम बाजार में किसान से हम धान लेंगे तो जो सरकार के रेट हो देंगे तो फायदा हो किसान को ना। मजबूरी में तो बेचारा वो बेचबे नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे तो, क्योंकि हमारे पास लक्ष्य नहीं है, हम बेसी ले नहीं सकते हैं। बिहार सरकार से सर क्या मांग करना चाहिएगा सर? बिहार सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो पुरानी रेट है कुटाई मिलिंग का उसको बढ़ाया जाए, और जो लक्ष्य जो हम लोग को जो रोके हुए हैं लक्ष्य को जल्द से 30 मार्च तक डेट है, तो इसको पहले लक्ष्य बढ़ा करके हम लोग किसान को धान बाकी है, हम लोग को प्रेशर किसान से आ रहा है, तो हम लोग किसान से धान ले लें यदि लक्ष्य हम लोग को बढ़ जाए तो। बिल्कुल सर। अपने सर आगामी सर जो रामनवमी, इसके लिए पंचायत वासियों को क्या कहना चाहिएगा सर? रामनवमी के लिए पंचायत वासियों को क्या कहना चाहिएगा सर? रामनवमी के मैंने बधाई देना चाहते हैं, और एक खुशी का पर्व है, मिलजुल के इसको मनाना है, किसी तरह से कहीं किसी तरह की बात न हो, और प्रेम से रामनवमी का पर्व मनाते हुए सभी जनता वासी पंचायत के हमारे जितना भी ग्रामीण जनता भाई बंधु हैं, इसमें हमारे तरफ से हार्दिक बधाई हो रामनवमी का। सर ये बताइए सर, क्या आप सर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम आरजेडी से जुड़े हैं, आरजेडी के वर्तमान पंचायत अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।